बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो तिक्का बिरयानी बना रहे हैं और तिक्का बिरयानी के लिए जो है वो मैंने चिकन के 1 किलो चिकन के मैंने 8 पीस करवाए हैं। 12 कहने लगे थे, 12 तो बहुत छोटे हो जाएंगे। 8 पीस करवाए हैं। आप चाहें तो एक चिकन के 4 टुकड़े भी करवा लें, क्योंकि तिक्का जो है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। पर मैंने बिरयानी बनानी थी तो इसलिए, लेकिन होगी ये तिक्का बिरयानी, पर इसके पीस जो है वो मैंने 8 करवाए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें ये जो है आपको लहसुन अदरक नज़र आ रहा होगा, लेकिन आधा लहसुन अदरक जो है वो मैरिनेशन में जाएगा, आधा हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। ये 2 खाने के चम्मच अदरक है, 2 खाने के चम्मच लहसुन है और 1-1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमने मसाले में भी शामिल करना है। 2 खाने के चम्मच लीमू का रस है, 1 खाने का चम्मच जो है वो मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है और जो है वो 1 पाव मैंने दही लिया है। लहसुन अदरक जो है वो हम शामिल कर रहे हैं, बाकी का हमने ये रख दिया है, इसको हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमने जो है लीमू का रस, और ये जो है 1 टीस्पून जर्दा कलर है, ये मैंने याद नहीं रहा था आपको बताना, तो ये जो है वो दही में शामिल होगा। फिर हम इसको मैरिनेशन में करेंगे। मिर्चें, गरम मसाला, नमक, की अच्छा, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। मैंने वैसे थैली चढ़ा के ना इसको मिक्स किया है, तो अब जो है ना इसको मैं ज़रा स्पैचुला से सारा इसको सेट कर रही हूँ। और इसको मिक्स करके हमने कितनी देर के लिए रखना है? हमें रखना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ 1-1.5 घंटे के बाद। देखिए अब हम मसाला बनाएंगे। वो जो मैरिनेशन मैंने करके रखी हुई है उसको जो है हम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, पकाएंगे इसका, लेकिन मसाला अलग से बनेगा, जिसके लिए मुझे 5 अदद प्याज चाहिए थे और मीडियम साइज़ के प्याज थे। ये ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने इसको तो एक को छोटा ले लिया है। अच्छा, कुछ लोगों के इस बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कटर आपने कहाँ से लिया है, इसके बारे में बताएं। तो अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, पता नहीं आजकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये मेरे ख्याल में उज़मा कितने साल हो गए होंगे इसको, मुझे तो नहीं पता। 18-20 साल हो गए है ना, 15 साल से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल में। तो आपको मैं डिब्बा बता देती हूँ। ये इस तरह का डिब्बा है और अगर आपको मिलता है तो आप ले लीजिएगा। अब इसका क्या मैं रिव्यू बताऊँ, इसमें तमाम अटैचमेंट हैं, जिसमें जूस भी निकलता है और गाजर को भी आपने इस तरह की ये कटिंग है, ये है, ये है, ये मैं बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं अब इसका रिव्यू क्या बताऊँ, क्योंकि हो सकता है अगर ना मिले तो फिर मुझे आप लोग कहेंगे कि नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर प्याज को हम करते हैं स्लाइसेस में। अच्छा, प्याज हमने काट लिया है, मतलब स्लाइसेस में काट लिया है। अब तमाम चीज़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं प्याज जो है वो फ्राई करने लगी हूँ। 1 कप ऑयल में हमें प्याज जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि मसाला जो बनाना ही है ना। और वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक जो है हमने बचा लिया था, बाकी उसमें मैरिनेशन में गया था। और 1 से 2 टीस्पून जो है वो हम नमक इस्तेमाल करेंगे मसाले में। 4 जो है हमने टमाटर लिए हैं, तकरीबन आधा किलो। और बाकी थोड़ा सा जो है वो आलू बुखारा है, देख लीजिएगा 15-20 दाने हों। बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो 1 खाने का चम्मच जो है मैंने मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। बाकी मोटे गरम मसाले की तरफ अगर आ जाएं तो 2 तेज़पात हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 30 जो है वो काली मिर्चें हैं, 6 जो है वो लौंग है, 2 बड़ी इलायची और 6 जो है छोटी इलायची हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए। फिर मैं प्याज शामिल करती हूँ। प्याज को हम फ्राई करते हैं, फिर जब फ्राई होगा ना तो फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जब तक प्याज फ्राई होता है, जब तक हम जो है चिकन को मैरिनेट किया काफ़ी देर हो गई है, इसको भी पकाना शुरू कर देते हैं। और ये इसी में गलेगी, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही में ही गलेगी। और फिर हमने एक कोयले का धुआं भी देना है इसको इंशाल्लाह। तो इसको बस मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू कर दें। चिकन है ना, इसलिए ज़रा जल्दी गल जाएगी, इसलिए मैं मीडियम फ्लेम कह रही हूँ। और इसको हमने ऐसे ढक देना है, ठीक है। ये देखिए प्याज जो है फ्राई हो गया है। इस दौरान हमने इसमें टमाटर शामिल करना है और लहसुन अदरक शामिल करना है और इसको हमने थोड़ी देर भूनना है।
देखिए चिकन जो है वो गल चुकी है और पानी भी मैंने ड्राई कर लिया है। कोयला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब इसमें एक जो है वो पतीली की एक सेटिंग कर लें। चूल्हा बंद कर दें आप, क्योंकि टिक्का बिरयानी है तो कोयला रखना है हमने। जैसे ही आप कोयला रखें तो आपने ढक्कन तैयार रखना है, ठीक है। बस 2-3 रोज जो है वो धुएं के लगा दें। चूल्हा बंद है। यहाँ पर देखें तो मसाला हमने बना लिया है। अब ये तमाम चीज़ें जिसमें मिर्चें, नमक और गरम मसाला और पिसा हुआ और मोटा गरम मसाला है, ये तमाम चीज़ें शामिल कर दें। और इसके अलावा आलू बुखारा भी शामिल कर दें। आलू बुखारा मैंने 2-3 पानी धो लिया था और इसको थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे मिक्स करते हैं। ये मसाला है हमारा। ये देखिए 5 मिनट से मैं मसाला भून रही हूँ। अब इसका चूल्हा बंद कर दें, इसको उतारते हैं। कोयला हटा लें। अब चावलों की तरफ आ जाए। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। 1 किलो चावल लिए हैं और इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच नमक शामिल किया था। और ये है कि अब चावल शामिल करते हैं इसमें। स्लो फ्लेम पर दम देना है लेकिन हमने। अब ये मसाला जो हमने बनाया था वो शामिल करेंगे थोड़ा सा। और इसी के साथ ही हमने बोटियां रखनी है टिक्के वाली, जो चिकन की हैं। ठीक है। और इस तरह हमने एक तह और लगानी है। इसी तरह हम तमाम तहों को लगा के मैं लास्ट में बताती हूँ। पुदीना भी चाहिए होगा आधी गट्टी, और 8 जो है ना हमने हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं वो भी, और थोड़ा सा मैंने जो फूड कलर है येलो वो भी शामिल करना है, ठीक है। अब दूसरी तह की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह हमने मसाला डालना है। सारा ही मसाला अब जाएगा क्योंकि अब लास्ट तह है जो उसमें खाली चावल ही होंगे। अब ये सारी बोटियां हैं, इस तह में सारी बोटियां जाएंगी और लास्ट में जो चावल डालेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। लास्ट में चावल शामिल करके आपको मैंने चावल बॉईल करने नहीं इस रेसिपी में बताया, लेकिन मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं आपको साथ में चावल भी बॉईल करने का तरीका बता देती हूँ। और माशाल्लाह से आप लोगों को चावल बॉईल करने आते हैं। तो मैंने कहा चावल मैंने 1 किलो लिए हैं और 3 खाने के चम्मच मैंने नमक डालकर उबाले, और इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया क्योंकि गरम मसाला मोटा जो है वो हमने मसाले में ही शामिल कर लिया था। अच्छा, ये जो है ये लास्ट जो है हमने दम के लिए चावल लगाए हैं, और इस टाइम पर हमने जो है वो हरी मिर्चें 8 हरी मिर्चें बारीक मैंने काट ली थी, और ये जो ना धनिया की आधी गट्टी है, और ये हम दम लगा रहे हैं। थोड़ा सा फूड कलर 1/2 टीस्पून के करीब शामिल करके 15-20 मिनट का हमने दम दे देना है। फिर मैं मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। हाँ, फ्लेम जो है वो स्लो रखना है। ये देखिए दम आ गया है, और अब हम जो है वो इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। फिर मैं डिश में निकाल के बताती हूँ आपको। ये देखिए हम डिश में निकाल रहे हैं। गर्मा गर्म खाएं, पेश करें मेहमानों को। मैं मेहमानों का ही जिक्र करती रहती हूँ कि हमारा दिल नहीं करता। हम भी तो, हमारा भी तो दिल चाहता है हम खाएं। ये देखिए चावल बहुत मजे के बन गए हैं। मैं भी खा के बता दूं। ये देखिए मैंने थोड़े से लिए, इतने ज्यादा नहीं लिए खाने के लिए, ठीक है। बोटी भी नहीं ली। बड़े जबरदस्त अजमा। जो भी खाएगा जरूर उसको पसंद आएंगे। आपने जरूर बनाना है। ਹੁਣ मैं पंजाबी से ਦੱਸਾਂ। मुर्गी मैं ਲਈ ਸੀ 8 ਪੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 8 ਪੀਸ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਕਲਰ येलो ना, ਤੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, नमक मिर्च वगैरह लगा के। आई मिर्चा करारियां हो गई नहीं लगता, हरी मिर्च खा ली मैं। और मैरिनेट करके ना और मैं छाड़ता ना थोड़ी देर वैसे।
ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਛਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਮੈਂ ਪਕਣੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਅਦਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਸਿਆ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕੋਇਲੇ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਸੈਲਡ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और जोड़ा ना बाकी चावल जो मैं तुहानू बॉयल करने नहीं दसे, चावल बॉयल कर लेना, तो उस तो बाद तहवा लगाना। सब तो पहले चावल लगा के उहदे मसाला लगा के ते चिकन दे बूटियां रखो। आखिरी च जो पुदीना ते हरिया मिर्चा कलर पा के ते दम दे दो 10-15 मिनट का। ते चावल खाओ, बनाओ। मैनू अपनी दाल जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।